आरजेडी को मेन डर था कि अगर कांग्रेस यहाँ ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है और अच्छा रिजल्ट करती है तो कहीं ना कहीं आरजेडी को जो विधानसभा में प्रॉब्लम हो जाती है। रही बात रिजल्ट की, तो जनता ने बड़ा अच्छा मैंडेट दिया है और इस बार ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान का अगर रिजल्ट देखें तो हर पार्टी चाह रही थी कि जो चुनाव जो है धर्म के नाम पे हो जाए, हिंदू मुसलमान के नाम पे हो जाए। ये इस बार नहीं हुआ। इस बार चुनाव जो है जातियों के नाम पे चला गया है ना। और केंद्र का मुद्दा नहीं रहा बल्कि क्षेत्रीय पार्टियां हावी रही ज़्यादातर स्टेटों में, और यही वजह है कि कोई भी सरकार जो है, कोई भी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के पास नहीं पहुंच पाई। यही कारण है कि कोई पार्टी पूर्ण बहुमत के पास नहीं पहुंच गई। बिहार का जो स्थिति हमने देखा कि चुनाव यूपी का जो परिणाम आया काफ़ी उलटफेर रहा। भाजपा भी इस बारे में नहीं सोची हो कि इतना वो कम पर चली जाएगी। महाराष्ट्र का भी कमोबेश वही हाल रहा, और भी स्टेट थे कमोबेश वही हाल रहा अगर मध्य प्रदेश को छोड़ दिया जाए। और बिहार में भी लोग ये कयास लगाए थे कि कुछ अप्रत्याशित परिणाम आएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। यहाँ पर एनडीए यानी भाजपा जेडीयू जो बड़ी पार्टी है गठबंधन में मजबूत स्थिति में रही। आरजेडी को 24 सीट मिला था, 20 लूज हुआ और 4 जो है जीत कर आरजेडी के कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर आए। तो बिहार का जो पूरा चुनावी ग्राफ रहा, चुनावी समीकरण रहा और ये परिणाम रहा, इसके बारे में क्या साझा करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के? देखिए, बिहार की जहाँ तक बात है तो बिहार की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। नीतीश कुमार जिधर जाएंगे वही पार्टी हावी रहेगी। अब रही बात आरजेडी की, जब बात कर रहे हैं तो आरजेडी यहाँ 24 सीटों पर चुनाव लड़ी और 4 जीती। इतना ख़राब रिजल्ट क्यों आया इसको मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है कि कांग्रेस यहाँ कहीं ना कहीं बैक फुट पे थी और आरजेडी पे प्रेशर। कांग्रेस बैक फुट पर थी या नहीं थी? कांग्रेस को बहुत कम सीट मिला था, आरजेडी के आधा से भी कम मिला था। आधा से कम। और कांग्रेस का आरजेडी के बनिस्बत देखा जाए तो बेहतर परफॉर्मेंस है। तो कांग्रेस कैसे बैक फुट पर हुई? बैक फुट तो आप फ्रंट का पॉलिटिक्स करने के बावजूद भी परिणाम आया तो बैक फुट पर नजर आरजेडी आया। अभी रिजल्ट के बाद, हाँ। रिजल्ट से पहले मैं बता रहा हूँ, रिजल्ट से पहले क्या था कि कांग्रेस के यहाँ इतना आरजेडी से जैसे समझ रही थी कांग्रेस के यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि ये लोकसभा का इलेक्शन था और कहीं ना कहीं कांग्रेस आरजेडी पे भारी रहेगी किसी भी हाल में। लेकिन ऐसा नहीं, आरजेडी ऐसा नहीं समझ रही थी। आरजेडी को मेन डर था कि अगर कांग्रेस यहाँ ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है और अच्छा रिजल्ट करती है तो कहीं ना कहीं आरजेडी को जो विधानसभा में प्रॉब्लम हो जाती, जब आरजेडी कांग्रेस बड़ी पार्टी बन के उभरती, तो इसलिए आरजेडी ने कांग्रेस को कम सीट दिया। अब रही बात आरजेडी जो 4 सीट जीती है, बड़ी मुश्किल से जीती है। लोग कहीं ना कहीं आरजेडी को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि आरजेडी जो है शुरू से जो है एमओआई समीकरण पर चुनाव लड़ी, उसके बाद से अभी जो तेजस्वी यादव हैं वो बाप बना दिए, एमओआई में बाप बना दिए, इस ए टू जेड पार्टी कर दिए। लेकिन फिर माई बाप, लेकिन मिला जुला के वो सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। आप देख रहे होंगे 2 लड़की को टिकट दिया उन्होंने, अपने रिश्तेदार को टिकट दिया, अपने बहनोई के 2 बेटियों के साथ रिलेटिव लोगों, हाँ, दामाद को टिकट दिया, रिलेटिव को टिकट दिया। आम जनता को आम कर तो कहाँ टिकट दिया इन्होंने? तो जनता सब समझ रही है, इसलिए जनता जो है आरजेडी से इसी का खमियाजा भुगतना पड़ा क्या इस चुनाव? हाँ, इसी का खमियाजा भुगतना पड़ा और आगे भी भुगतना पड़ेगा अगर यही आरजेडी की नीति रही तो। आगे भी आरजेडी चाहती है विधानसभा में मजबूती से आए तो परिवारवाद और रिलेटिव का जो नीति है उसमें बदलाव करना पड़ेगा और सबको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन आरजेडी सबको लेके चलती नहीं है, सिर्फ अपने बातों में सब, हाँ, कहती है सबके, हाँ, लेकिन करती है अपनी। अब देखिए, अगर इस देश में अगर माइनॉरिटी को अगर सबसे पीछे धकेला तो आरजेडी धकेला। मानते हैं आप इस बात? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो भी कार्यकर्ता या जो भी नेता आरजेडी के लिए खून पसीना किया और आरजेडी को यहाँ तक पहुँचाने का जो काम किया है वो 80 to 90% माइनॉरिटी ने किया है। लेकिन माइनॉरिटी हाशिए में है। आरजेडी के सत्ता में आने के बाद भी माइनॉरिटी हाशिए में है। सिर्फ एक जाति जो है थोड़ा बहुत, ये नहीं कि जो बहुत हाई में, थोड़ा बहुत यादव जाति को जो है कुछ इनके सत्ता में कुछ मिला, बाकी किसी को कुछ नहीं मिला। मेरा तो यही कहना है।